100 डेज के ऊपर हम इसकी हार्वेस्ट करेंगे। इसके ऊपर कोई किसी किस्म का पेस्ट अटैक नहीं है। ये पोटैटोज हैं आलू, जो हमने 11 नवंबर को लगाए थे और 2 महीने 3 दिन इनकी लाइफ है। इस टेरेस में उतनी धूप नहीं आती जितनी इनको चाहिए। अगर आपने भी हमारे साथ ही या कुछ दिन पहले या बाद में आलू लगाए हैं घर में ग्रो बैग्स के अंदर, तो उनकी भी यही कंडीशन होनी चाहिए। अब ये सेहतमंद कैसे हैं? खुराक डालते रहते हैं हर 20 दिन के बाद। सारी सब्जियों को हर हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। पानी हम इसको तब लगाते हैं जब मिट्टी खुश्क होने वाली होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरी बैकग्राउंड में ये पोटैटोज़ उगे हुए हैं ग्रो बैग्स के अंदर। पोटैटोज़ का आजकल चूँकि सीज़न है, कई फील्ड्स के अंदर दीपालपुर में हार्वेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको जब मैंने पोटैटोज़ ग्रो करने की वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो उस वक्त बताया था कि ये 100 डेज़ क्रॉप है। और ये वाला जो ग्रो बैग है इसको हमने लगाया था 11 नवंबर 2023, यानी कि आज है जी 14 जनवरी 2024, यानी कि 2 महीने और 3 दिन हो गए हैं इस वाले ग्रो बैग को। और ये जो मेरे पीछे 3 ग्रो बैग्स पड़े हैं, ये तकरीबन हमने कोई 15 दिन के बाद लगाए थे, तो इसको भी 2 महीने नहीं हुए। तो 100 डेज़ के ऊपर हम इसकी हार्वेस्ट करेंगे। अब मैं आपको इसका एक तो क्लोज़अप दिखाता हूँ कि हमारे पौधे हेल्दी हैं, उनके कोई पत्ते ना येलो हो रहे हैं, ना उसके ब्राउन हो रहे हैं लीव्स, ना ही वो टहनियाँ लेट रही हैं, और बिल्कुल सेहतमंद हैं। इसके ऊपर कोई किसी किस्म का पेस्ट अटैक नहीं है, कोई कीड़े नहीं है, कोई हशरात नहीं है, और बिल्कुल हेल्दी हैं। इन सब की क्या रीज़न्स हैं साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ, और साथ साथ मैं आपको इसका टूर करवाता हूँ। ओके जी, ये पोटैटोज़ हैं आलू, जो हमने 11 नवंबर को लगाए थे और 2 महीने 3 दिन इनकी लाइफ है। और ये जो 3 ग्रो बैग हैं, 1, 2 और ये पीछे वाला 3, ये कंपैरेटिवली साइज़ में थोड़े से छोटे हैं। ये टहनियाँ ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हैं, तो इनको कोई 15 दिन बाद हमने लगाया था। अब आप इनका देखें क्लोज़अप, माशाल्लाह इनके पत्ते बिल्कुल हेल्दी हैं और कोई किसी किस्म का पेस्ट अटैक नहीं है। और इसकी स्टेम्स भी लंबी हैं। थोड़ी स्टेम्स लंबी होने की एक रीज़न ये है कि यहाँ पर इस टेरेस में उतनी धूप नहीं आती जितनी इनको चाहिए, कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम आती है। और ये वाला जो पहले वाला ग्रो बैग है, ये जो पुराना जिसको 2 महीने 3 दिन हो गए, इसकी टहनियाँ आप देखें, टहनियों की जो रंगत है वो अब थोड़ी मैच्योर होके तो फ़र्क फील हो रहा है। ये भी आप ज़रा दूर से देखें इसका। तो इनको हम क्या डालते हैं मैं अभी मज़ीद वीडियो में आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अगर आपने भी हमारे साथ ही या कुछ दिन पहले या बाद में आलू लगाए हैं घर में ग्रो बैग्स के अंदर, तो उनकी भी यही कंडीशन होनी चाहिए। अब ये सेहतमंद कैसे हैं? हम इनको खुराक डालते रहते हैं हर 20 दिन के बाद। वेजी मिक्स, जो कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो इसके अलावा हमने इसको कुछ नहीं डाला। और इनके ऊपर जो पेस्ट अटैक आलू के ऊपर नेचुरल है, होता है, और ये एक कॉमन सी बात है। लेकिन हम ओवरऑल इस पूरी टेरेस पे सारी सब्जियों को हर हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। और नीम ऑयल का जो स्प्रे है ये परहेज़ है, इलाज से ज़्यादा बेहतर होती है जो। तो उससे ये होता है कि जो उसके अंदर कड़वाहट होती है, बिटर टेस्ट और बिटर स्मेल, उसकी वजह से जो पेस्ट हैं वो आते ही नहीं हैं। यानी कि बजाय इसके कि पेस्ट आएँ और अटैक करें और फिर हम उनको मारें, उससे बेहतर ये है कि आप ऐसा इलाज कर लें कि ऐसा प्रैक्टिस आप करें अपने किचन गार्डन में कि पेस्ट आए ना, और वो है नीम ऑयल। 100% गारंटेड, हमारे किसी सब्ज़ी के ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट अटैक ना कभी हुआ है और ना मुझे अभी नज़र आ रहा है। तो उसकी एक ही रीज़न है नीम ऑयल। नीम ऑयल जब आप स्प्रे करते हैं तो याद रखें कि हर 5 से 6 दिन के बाद उसको कर देना चाहिए, क्योंकि जो उसकी बिटर टेस्ट और स्मेल है वो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ज़ाइल हो जाती है, यानी कि उसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है। इससे पहले कि पेस्ट को बग़ैर कड़वाहट के पत्ते मिलें, आप उससे पहले ही उसको स्प्रे कर दें और वो स्मेल क्रिएट कर दें, आपके किचन गार्डन में
या इवन आपके बाकी जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर जो पेस्ट हैं वो आएंगे ही नहीं। तो ये एक है। और दूसरा, इसको हमने जब से किया है हमने गोडी नहीं की। मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि इसकी जो मिट्टी थी हमने 50% इसके अंदर भल डाली थी और 50% इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, बहुत अच्छी नरम मिट्टी हमने तैयार करके इसके अंदर डाली थी। और उसको गोडी की ऐसा ज़रूरत नहीं है। पानी हम इसको तब लगाते हैं जब मिट्टी खुश्क होने वाली होती है, वही रूल। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम इसको पानी नहीं लगाया तो इसके टहनियाँ बिल्कुल ऐसे लेट गई। तो जब पानी लगाया तो घंटे डेढ़ के बाद उसकी टहनियाँ बिल्कुल सीधी हो गई और ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपके घर में भी अगर आपने पोटैटोस लगाए हुए हैं तो आप उनकी यही केयर करें, फुल सन लाइट में रखें, उसको शेड में ना रखें, सारा दिन उसको धूप मिले तो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन होगी। पेस्ट का ख्याल करें और नीम ऑयल स्प्रे करते रहें हर हफ्ते, और हर 20 दिन के बाद वेजी मिक्स या कोई भी और फर्टिलाइज़र जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, और बाकी जिंक, बोरान, ब्ला ब्ला सारी चीज़ें, वो बहुत सारी खादें मिल जाती हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। और पोटेशियम की कंपैरेटिवली इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हमने वेजी मिक्स चूँकि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इन सारी न्यूट्रिएंट्स का, तो हम वो इसको डालते हैं और अभी तक पौधे हमारे बहुत सेहतमंद और खुश हैं। आप भी अपने पौधों का इसी तरह ख्याल रखें, खुश रहें। हैप्पी गार्डनिंग।